देखिए, आज हम अम्लता के बारे में पढ़ रहे हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। इस H+ आयन को हम यहाँ पे प्रोटॉन बोलेंगे, इसको हम प्रोटॉन बोल देंगे। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ जितनी आसानी से H+ आयन निष्कासित करेगा वो उतना प्रबल अम्ल होगा, और जो पदार्थ आसानी से H+ आयन को नहीं निकालेगा वो उतना प्रबल अम्ल नहीं होगा, वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे CH3COOH मेथेनोइक अम्ल है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे CH3 जो है, ये CH3, इसका +I प्रभाव होता है। +I प्रभाव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन की तरफ धक्का देगा। तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देंगे, तो इस O पे जो होगा वो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो ये O इस H के इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, जबकि इसके खुद के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ रहा है, तो ये H के इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो ये H जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन देकर H+ आयन बनकर यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाएगा। ये H+ आयन बन के आसानी से नहीं निकल पाएगा। जब ये H+ आयन बनेगा तब ये O- होगा, तो ये काम इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों को CH3 दे रहा है +I प्रभाव के कारण। तो ये एक दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएगा। इसके विपरीत एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं। इसमें अपन ने लिख दिया C6H5COOH। यहाँ पे ये देखिए फेनिल समूह जोड़ रखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये फेनिल समूह है, बेंजीन वाला है। C6H5 बना दिया और यहाँ पे जोड़ दिया COOH। अब इसमें क्या होगा कि ये बेंजीन समूह जो है, फेनिल समूह जो है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे O के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेनिल समूह में जा रहे हैं, बेंजीन वलय में जा रहे हैं। तो O के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ये अपनी कमी पूरी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और ये हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बंध था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का और दूसरा इस हाइड्रोजन का था, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेगा और हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। तो ये हाइड्रोजन जो है वो H+ आयन बन के आसानी से मुक्त हो जाएगा। तो ये ज़्यादा प्रबल अम्ल बना। C6H5COOH अधिक प्रबल अम्ल है, जबकि CH3COOH इतना प्रबल नहीं था, दुर्बल था।